एक वक्त था जब हिंदुस्तान दुनिया के अमीर तरीन जमीनों में शुमार होता था। यहाँ के बाजार, वसाइल और सोना पूरी दुनिया को अपनी तरफ खींचता था। मगर आज हम जब तारीख पर नजर डालते हैं तो एक ही सवाल उभर कर सामने आता है, इतनी दौलत कहाँ गई? जवाब है बरतानी साम्राज्य। सन 1757 की जंग पॉलिसी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने न सिर्फ तिजारत बल्कि हुकूमत भी शुरू कर दी। इन्होंने बंगाल को जीता, जो उस वक्त बरसगीर का सबसे अमीर खिता था। इसी फतह के साथ दौलत की लूट मार का सिलसिला भी शुरू हो गया। पहली फुर्सत में बंगाल के खजाने को लंदन पहुंचाया गया। सोना, चांदी, जवाहिरात, लाखों पाउंड मालियत की दौलत, और ये सिलसिला अगली 2 सदियों तक जारी रहा। फिर आए टैक्स और अखराजात। अंग्रेजों ने मुकामी किसानों और ताजरों पर भारी टैक्स लगाए और इस पैसे से न सिर्फ अपने अफसरान की तनख्वाहें दी बल्कि बरतानिया में जंगें भी लड़ी। हिंदुस्तानी पैसे से ये सिर्फ लूट नहीं थी, ये एक मंसूबा बंद मुआशी तबाही थी। इसे हम ड्रेन थ्योरी भी कहते हैं, जिसे दादा भाई नौरोजी ने दुनिया के सामने रखा है। इनके मुताबिक हिंदुस्तान की दौलत का बड़ा हिस्सा चुपचाप लंदन मुंतकिल हो रहा था। हिंदुस्तान के हाथ की बनी हुई कपड़े, बनारस का धागा और मलमल दुनिया भर में मशहूर था, लेकिन बरतानी पॉलिसीज ने इन सनतों को तबाह कर दिया। मुकामी कपड़ों पर भारी टैक्स लगा दिए, जबकि इंग्लैंड से आए तैयारशुदा माल पर कोई टैक्स नहीं। नतीजा, लाखों कारीगर बेरोजगार, खानदान फाकों में। और अगर बात करें कहत की, तो बरतानी दौर में कई कहत। सबसे खौफनाक था 1943 था बंगाल कहत, जिसमें 30 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। गोदामों में अनाज मौजूद था, मगर वो सब फौज या बरतानिया भेज दिया गया। ये सिर्फ इस्तेहसाल नहीं, इंसानियत की तौहीन थी। आजादी के वक्त बरसगीर का आलमी GDP में सिर्फ 3% रह गया था, जबकि अंग्रेजों के आने से पहले ये 25% के करीब आ गया। ना सिर्फ दौलत बल्कि सकाफत, इल्म, कीमती नवादात जैसे कोहे नूर, टीपू सुल्तान की तलवार आज भी लंदन के अजायब घरों में पड़े हुए हैं। और शायद सबसे बड़ा नुकसान, कौम का एतमाद, खुददारी और मुस्तकबिल का एक सुनहरी ख्वाब। तो जब कभी कोई कहे कि बरतानिया ने हिंदुस्तान को रेलवे दी, कानून दिया, तो याद रखें, ये सब कुछ दिया नहीं, हमारे ही पैसों से बना कर दिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। खुदा हाफिज।